कहानी शुरू होती है साल 1944 से। वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो रहा है, इसीलिए फिनलैंड में जितनी भी सेनाएं थीं वो सब अपने देश वापस लौट रही हैं, जिनमें जर्मनी की नाजी सेना भी शामिल है। लेकिन जर्मनी की सेना अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए अपने देश लौट रही होती है। इसी माहौल में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम आतामी है। वह अपने घोड़े और एक डॉग के साथ फिनलैंड के रिहायशी इलाकों से बहुत दूर आ चुका है। दरअसल पहले वह सेना में कमांडर था, उसने बहुत खून खराबा देखा है, पर अब वह अपनी बाकी की जिंदगी शांति से जीना चाहता है। एक दिन उसे नदी में सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वह समझ जाता है कि हो न हो यहाँ जमीन के नीचे कोई न कोई सोने की खान है जहाँ उसे बहुत सारा सोना मिल सकता है। वह कई दिनों तक गड्ढा खोदता रहता है और एक दिन उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ बहुत सारा सोना होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इतने सारे सोने से अब वह पूरी जिंदगी ऐश और आराम से जी सकता है। आतामी वहां से सारा सोना निकालकर अपने घोड़े पर लाद कर उस जगह से निकल जाता है। रास्ते में उसे सेना की एक टुकड़ी दिखती है जो कि जर्मनी की होती है और इनका जो जनरल है उसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो आतामी को देखता है, लेकिन आतामी निडर है। वो उनकी सेना की टुकड़ी के सामने से सीधे आगे बढ़ जाता है। तभी ब्रूनो का एक सिपाही उसे गोली मारना चाहता है, पर ब्रूनो मना कर देता है। वह कहता है कि आगे भी हमारी टुकड़ी है, वह अपनी मौत की तरफ जा रहा है। दरअसल ब्रूनो और उसके सोल्जर्स ने बहुत सारी फिनलैंड की औरतों को भी बंदी बनाकर अपनी गाड़ी में रखा होता है। वे उनके साथ गलत काम करते हैं। अब आतामी वहां से आगे निकल जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक ट्रक है जिसमें जर्मनी के कुछ सोल्जर्स हैं। वे आतामी से कहते हैं, घोड़े से नीचे उतरो। आतामी घोड़े से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद वो उसके बैग्स को चेक करते हैं। उन्हें वहां पर सोना मिलता है। आतामी समझ जाता है कि अब ये उसे मारकर उसका सोना छीन लेंगे। आतामी अपने डॉग को भाग जाने के लिए कहता है। उसका डॉग वहां से भाग जाता है। हालांकि सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो डॉग बच जाता है। अब वो आतामी को मारना चाहते हैं, लेकिन आतामी एक एक करके सबको मार देता है। आतामी ने जंग के दौरान अपने हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है, इसीलिए इनमें से एक भी सिपाही उसके सामने टिक नहीं पाता। उसे फाइटिंग की कई सारी कलाएं आती हैं, और अब जब आतामी एक सोल्जर को गोली से मारता है तो आगे निकल चुके जनरल ब्रूनो और उनके सिपाही गोली की आवाज सुनकर वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं, पर आतामी वहां से निकल चुका होता है। जनरल ब्रूनो देखते हैं कि उनके सभी सिपाहियों को किसी ने मार दिया है। वो अपने एक सिपाही की जेब चेक करते हैं जिसमें उन्हें सोने का एक टुकड़ा मिलता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी जो उनके सामने से गुजरा था, उसी ने इन सैनिकों को मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। जनरल ब्रूनो के दिल में लालच भर जाता है, इसलिए वह आतामी का पीछा करना शुरू कर देता है। जल्द ही उन्हें आतामी दिख जाता है। जनरल का एक सिपाही उस पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन ब्रूनो उसे रोक देता है और कहता है वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। आतामी का घोड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके घोड़े का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है, जिससे जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में आतामी तो बच जाता है, लेकिन उसका घोड़ा मारा जाता है। अब जनरल ब्रूनो अपने सभी सोल्जर्स के साथ आतामी के सामने आता है। वो देखते हैं कि वहां बहुत सारा सोना बिखरा हुआ है, जिसे आतामी उठाने की कोशिश कर रहा है। जनरल अपने सिपाही को आदेश देता है कि उसे मार दो, लेकिन इससे पहले कि वो फायर करे, आतामी एक पत्थर उठाकर एक और लैंडमाइन पर फेंक देता है, जिससे बड़ा विस्फोट होता है। उस ब्लास्ट के धुएं का फायदा उठाकर आतामी वहां से सोना लेकर भाग निकलता है। जनरल के सिपाही उसका पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में पड़े लैंडमाइन पर पैर रखते ही सब मारे जाते हैं। अब जनरल 2 बंधक बनाई गई लड़कियों को गाड़ी से नीचे उतरवाता है और उन्हें टैंक के आगे चलने का आदेश देता है, ताकि अगर रास्ते में कोई माइन हो तो सबसे पहले वही मारी जाए। जनरल अब समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो रेडियो से अपने हेडक्वार्टर कॉल करता है और आतामी का हुलिया बताता है। उधर से जवाब मिलता है, अगर तुम उस आदमी से मिले हो और जिंदा हो तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। वो आतामी है, वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडर। कोई भी उससे भिड़ना नहीं चाहता था। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो और जर्मनी लौट आओ। लेकिन जनरल ब्रूनो लालच में अंधा हो चुका होता है। उसे सिर्फ सोना चाहिए। वह आतामी को मारकर उसका सारा सोना हथियाना चाहता है, इसलिए वह एक बार फिर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आतामी को दिखाया जाता है जो अब बुरी तरह जख्मी है। वो एक पुराने टूटे ट्रक के पीछे लेट जाता है। तभी उसका वफादार कुत्ता वहां आ जाता है। आतामी उसे धीरे से कहता है, यहाँ से चले जाओ। डॉग दूर चला जाता है और आतामी की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद जनरल और उसके सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं।
आतामी की आंख खुलती है। वह देखता है कि जनरल अपने डॉग्स के साथ उसकी तलाश कर रहा है। अपनी पहचान छुपाने के लिए आतामी चालाकी से ट्रक के नीचे चला जाता है और फ्यूल टैंक लीक कर देता है ताकि वह अपने ऊपर फ्यूल डाल सके। इससे डॉग्स उसकी गंध नहीं पकड़ पाते। जनरल और उसके सोल्जर्स अब परेशान हैं क्योंकि उन्हें आतामी का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी मौके का फायदा उठाकर आतामी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देख लिया जाता है। उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। एक गोली उसके पैर में लगती है, पर वो किसी तरह दूर भाग निकलता है। जनरल अपने डॉग्स को उसके पीछे छोड़ देता है। आतामी खुद को बचाने के लिए अपने कपड़ों में आग लगाता है और पानी में कूद जाता है। ये देखकर डॉग्स डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब जनरल और उसके सोल्जर्स को यकीन हो चुका है कि आतामी पानी में है, इसलिए वो उसके ऊपर आने का इंतजार करते हैं। बहुत देर के बाद जब आतामी पानी के ऊपर आता है तो उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। आतामी एक बार फिर से पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन अब पानी खून से लाल हो चुका है। जनरल को लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वह अपने सोल्जर्स को पानी में भेजता है ताकि वो सोना लेकर वापस आ सके। लेकिन जैसे ही उसके सिपाही पानी में जाते हैं, कोई भी वापस नहीं आता, क्योंकि आतामी अब भी जिंदा है और वो पानी में उतरने वाले हर सिपाही को मार रहा होता है। आखिरी सिपाही डर जाता है और पानी में जाने के बजाय भागने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल ब्रूनो उसे गोली मार देता है। अब जनरल देखता है कि आतामी उसी नाव से नदी के दूसरी ओर पहुंच चुका है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन आतामी उनके अपने सोल्जर्स को ढाल बनाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। आतामी का जो डॉग होता है वो अब जनरल के पास है और जनरल उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ आतामी एक जले हुए शहर तक पहुंचता है, वो शहर जिसे हिटलर की सेना ने जलाया था। वह एक पुराने गैस स्टेशन में जाता है जहां उसे अपने अतीत की यादें सताने लगती हैं, जब सोवियत सेना ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। उस दिन के बाद से ही उसने सैकड़ों सोवियत सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। यहाँ तक कि उसके सीनियर ऑफिसर्स भी उसे कमांड नहीं कर पाते थे। इन्हीं यादों में डूबे डूबे उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद उसे अपने डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसका डॉग वहीं है, लेकिन उसके गले में बम बंधा हुआ है। आतामी तुरंत बम को निकालकर दूर फेंक देता है, लेकिन धमाके से वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि जनरल ने उसे रस्सी से बांध रखा है और उसके सारे सोने पर अब जनरल का कब्जा हो चुका है। जनरल उसे रस्सी से लटकाकर वहां से चला जाता है। उसे लगता है कि आतामी मर गया है, लेकिन आतामी बहुत चालाक होता है। उसने अपने पैर को एक कील पर टिकाकर रखा होता है, जिससे उसका दम नहीं घुटता और उसकी जान बच जाती है। पर उसके हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वह रस्सी से नीचे नहीं उतर पाता। उसका वफादार डॉग पास में बैठा उसे देखता रहता है। पूरी रात गुजर जाती है और आतामी अब भी लटका हुआ है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है। तभी आसमान में एक प्लेन आता है। उस प्लेन की वाइब्रेशन और हवा से रस्सी टूट जाती है और आतामी नीचे गिर जाता है। प्लेन के 2 पायलट्स उतरते हैं। दरअसल उनका फ्यूल खत्म हो चुका होता है और वे फ्यूल की तलाश में यहाँ आए हैं। जब वो आतामी और उसके डॉग को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आतामी उन पर हमला कर देता है, एक पायलट को मार देता है और दूसरे को बुरी तरह घायल कर देता है। अब उसके पास जनरल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यह प्लेन। हालांकि उसे प्लेन उड़ाना नहीं आता, लेकिन वह घायल पायलट को साथ लेकर उड़ान भर देता है। अपने डॉग को वह इसी जगह पर छोड़ देता है। उधर जनरल ब्रूनो और उसकी टुकड़ी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि पायलट मरा हुआ है और उसके पास जो रस्सी है वही रस्सी है जिससे उन्होंने आतामी को पहले लटकाया था। अब जनरल को पूरा यकीन हो जाता है कि आतामी जिंदा है और वो समझ जाता है कि ये आदमी कितना खतरनाक है। इसी डर के चलते वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता है। वहीं अब उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी औरतों को बंदी बनाकर रखा गया है। इनमें से एनो नाम की एक महिला होती है, जिसे जब पता चलता है कि आतामी यहाँ पहुंच चुका है तो वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आतामी अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। अब आतामी ट्रक के अंदर आता है और वहां मौजूद सभी जर्मन सोल्जर्स को मार देता है। जब वह चारों ओर देखता है तो पाता है कि वहां जितनी भी औरतें हैं सबकी सब फिनलैंड की हैं, जिन्हें नाजी सैनिकों ने बंदी बनाया हुआ था। इसलिए वह सबको आजाद कर देता है और कहता है, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वह ट्रक के ड्राइवर को मार देता है और एनो से कहता है कि वो ट्रक चलाए। एनो ड्राइविंग शुरू करती है और धीरे धीरे ट्रक की स्पीड कम करती है ताकि ट्रक टैंक के पास पहुंच सके। बड़ी चालाकी से आतामी टैंक के ऊपर चढ़ जाता है
इस टैंक के अंदर जनरल ब्रूनो और उसका एक वफादार ऑफिसर मौजूद होते हैं। आतामी चालाकी से उस ऑफिसर को टैंक से नीचे गिरा देता है। अब जनरल, जो अपनी जान बचाना चाहता है, टैंक लेकर वहां से निकल जाता है। आतामी के सामने अब वही ऑफिसर रह जाता है। तभी वहां 2 और जर्मन सोल्जर्स आते हैं। वे आतामी को देखते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं कि वो कौन है। डर के मारे वे अपनी बाइक वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। आतामी उनकी बाइक उठाता है और वहां से निकल जाता है। ऑफिसर को लगता है कि आतामी ने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने से वही फिनिश महिलाएं आ रही हैं जिन्हें इसी ऑफिसर ने बंदी बनाया था और जिन पर वह जुल्म करता था। अब सीन बदलता है। जनरल ब्रूनो अपने पायलट के साथ प्लेन में बैठा हुआ है और सोना लेकर भाग रहा है, लेकिन तभी सामने से आतामी आता दिखता है। वो अपनी बाइक लेकर सीधा प्लेन की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जनरल और पायलट दोनों घबरा जाते हैं, पर इससे पहले कि आतामी का बाइक प्लेन से टकराती, प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। जनरल खुश होता है। उसे लगता है कि अब वो आतामी से बच गया और सारा सोना उसके पास है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि आतामी अब भी जिंदा है और वो प्लेन के पिछले हिस्से में लटका हुआ है। आतामी बहुत बहादुरी से प्लेन के पिछले पहिए तक पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे प्लेन के नीचे से फ्लोर तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। अंदर से कुछ आवाजें आती हैं जिसे सुनकर जनरल डर जाता है, लेकिन पायलट कहता है, सर, प्लेन पुराना है, इसमें ऐसी आवाजें आती रहती हैं। पर जनरल को यकीन नहीं होता। वह पीछे जाकर जांच करने जाता है और जैसे ही वह पहुंचता है, आतामी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जनरल ज्यादा ताकतवर होता है और वह आतामी पर बेल्ट से हमला करता है, लेकिन आतामी उसकी बेल्ट पकड़कर उस पर पलटवार करता है। बेल्ट को एक बम से बांध देता है और उसे नीचे फेंक देता है। बम के साथ जनरल भी नीचे गिरता है और कुछ ही पल बाद जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसमें जनरल ब्रूनो मारा जाता है। अब आतामी को उसका सोना वापस मिल चुका है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि प्लेन नीचे गिरने वाला है। जब वह आगे जाकर देखता है तो पता चलता है कि पायलट की मौत हो चुकी है। दरअसल जब वह जनरल से लड़ रहा था, उसी दौरान चली गोलियों से पायलट मारा गया था। आतामी अब पीछे जाकर अपने सोने को पकड़कर बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है। प्लेन दलदल में क्रैश होता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद आतामी अपने डॉग को लेकर एक बैंक जाता है। वहां काउंटर पर सोने के टुकड़े रखकर कहता है, मुझे पैसे चाहिए। अब आतामी के पास सोना है, पैसा है और जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।